हर हर महादेव दोस्तों, मैं शुभम यानी कि आउटिंग हुई शुभम, आप मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हो और अभी मैं हूँ केदारनाथ पे। तो हर कोई तो आपको केदारनाथ घुमाता है और मैं घुमाने वाला हूँ आपको केदारनाथ की चोटियाँ। ये जो आपको ऊपर में जो हिमालय दिख रहे, ये सारे में मैं घुमाने वाला हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस जगह में जहाँ पे बादल फटी थी 2013 में, जो सुनामी आया था। इस जगह में बादल फटने के दौरान केदारनाथ मंदिर डूब चुका था और सारा ध्वंस हो चुका था। तो जिस जगह में बादल फटा था उसी जगह में हम जा रहे हैं और आपको लेके जा रहे हैं। वो जगह कैसा है, अभी का कैसा वो दृश्य है, तो और ऊपर क्या क्या है, क्या क्या देखने को हमें मिलेगा। मेरे पीछे वो जगह आपको दिखता होगा, वो जो मलबा उस जगह में गिरा हुआ है, एक बार आप उस जगह को देखो ध्यान से, वो कैसा दिख रहा है। बहुत ही अनोखा, बहुत ही डेंजर। आप इसी से अनुमान लगा सकते हो जो 2013 में क्या हुआ होगा यहाँ पे। तो एक बार देखो इस नज़ारे को और ऊपर चलते हैं। ये रहा भाई, यहीं से हिमालय की चोटियाँ शुरुआत है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है और ये जो मलबा है, ये उसी टाइम का मलबा है। और सामने से दो रास्ता है, यानी कि पानी का धारा इधर और इधर से निकला था और इधर से ऊपर होते हुए निकला था पूरा पानी इधर से ही, और पूरा मलबा आज तक है। तो अभी हम ऊपर जाने वाले हैं। ये पीछे है, केदारनाथ के पीछे है, ये रहा सामने केदारनाथ मंदिर और इसी के पीछे हम हैं और ऊपर ही हम जाने वाले। तो चलो ऊपर चलते हैं। तो कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत उसके रास्ते होते हैं। उसी दौरान इस मंजिल तक जाने का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है। आप मेरे नीचे देखो, मंदाकिनी नदी आपको दिखेगा और पत्थरों के बीच से हम जा रहे हैं उस पार चले आए हैं और अभी इसी रास्ते से हम ऊपर भी जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप केदारनाथ आओ तो केदारनाथ मंदिर के पीछे जो आपको दिखेगा मलबा, और इसी ट्रैक में, ये दूर से हो सकता है थोड़ा कम खूबसूरत लगे, लेकिन जैसे ही पास आओगे ना, बहुत ही खूबसूरत। ऊपर से झरने से पानी आ रही है नीचे और उसके साइड आपको जाना है। और नेचर में काफ़ी सारे फूल है खिले हुए, जो शायद हिमालय के पर्वत में ही मिलती है। और यार क्या नज़ारा है। मैं तो आया तो ऊपर देखने के लिए, लेकिन अभी शुरुआती इतना खूबसूरत है, तो आगे ऊपर तक जाऊंगा तो कैसा रहेगा। सच में आप केदारनाथ आओ ना, ट्रैक थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन मिस मत करना। ये नेचर बहुत खूबसूरत है, इससे खूबसूरत कुछ भी नहीं है। तो मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ और मेरे साथ बादल भी आ चुके हैं। अभी तो ऊपर का क्लियर दिख रहा था, लेकिन अब देखो आप, ये पूरा बादल ही बादल, फॉग आ चुका है। तो ये केदारनाथ मंदिर के तो ये केदारनाथ में मैं जब से हूँ, करीब आज 4 दिन होने वाला है, तब से मैं देख रहा हूँ इन पहाड़ों का कोई भी भरोसा नहीं। सुबह थोड़ा सा धूप आता है 2-3 घंटे के लिए, उसका कभी भी कहीं से भी बादल आ जाता है पहाड़ों में। तो इसी दौरान आप ट्रैक तो कर सकते हो, लेकिन एक ग्रुप में ट्रैक करना, क्योंकि ग्रुप में ट्रैक करने से बहुत ही अच्छी बात है। ऊपर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम है और ऐसा ना हो जो आपको कुछ हो दिक्कत परेशानी तो आप ऊपर ही फंस जाओ। तो इसीलिए ग्रुप में ट्रैक करना। हम भी ग्रुप में ही ट्रैक कर रहे हैं। हम 4 बंदों का टीम है। तो एक तो नीचे रह गया, आया नहीं, एक अभी वो ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है और मैं हूँ। तो हमेशा साथ पे ट्रैक करना, क्योंकि ये नेचर खूबसूरत बहुत है, लेकिन हमें इसका कोई आदत नहीं है। तो इसी दौरान हमें दिक्कत परेशानी बहुत सारी हो सकती है। कोई ना, अभी हम आधा ट्रैक आ चुके हैं और मेरे पीछे आप शायद दिखे आधा और है, आधा नहीं शायद आधा से ज़्यादा ही होगा, 20% आए हैं अभी और इसमें थोड़ा हालत ख़राब हो रहा है। कोई ना, अभी ऊपर भी जाने वाले हैं, क्योंकि ऊपर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होने वाला है मुझे लगता है। तो चलो ऊपर जाते हैं, देखते हैं। तो ट्रैक काफ़ी सीधी ट्रैक है और जैसे कि मैंने बताया, एक दूसरे के साथ ही ट्रैक करना आगे पीछे तो सही होता है। बाई चांस आपको
या आपके साथी को कोई भी दिक्कत हो तो आपको बराबर मदद मिल पाए। कोई ना, अभी तो हम आधा ट्रैक आए हैं और आधा से ज़्यादा भी ऊपर बचा हुआ। तो हम ऊपर आ चुके हैं जिस जगह में बादल फटा था 2013 को। और आप इस जगह का एक बार नज़ारा देखो, ये पूरा का पूरा पहाड़ ढह चुका था मलबे के रूप में। आप देखो ये पूरा पहाड़ ढह चुका है नीचे। तो भाई ये वो प्लेस है जहाँ पे बादल फटा था ऊपर में। ये जो ऊपर का आपको नज़ारा दिख रहा है उस जगह में कहीं बादल फटा था और वहाँ से पूरा का पूरा पानी आया था। और इस जगह में कभी पहाड़ हुआ करता था, लेकिन वो पूरा का पूरा पहाड़ ही ढह चुका है पानी के साथ, जो आज इस तरह का आपको खंडर दिख रहा है। यहाँ पे भी ये पूरा पहाड़ हुआ करता था, ये पूरा हिस्सा ऐसा करके पहाड़ हुआ करता था, क्योंकि इसे शेप से हमें समझ में आ रहा है। लेकिन ये पूरा का पूरा मलबा बन चुका है दोस्तों। और ये सिर्फ एक साइड आपको दिख रहा है पहाड़ का, ये पहाड़ का सिर्फ एक साइड है। ये जो चोटी आपको दिख रही है, इस चोटी के उस पार अगर हम जाएं तो इससे भी बड़ा ऐसा ही बना हुआ है। अगर आप केदारनाथ टेम्पल से देखोगे ना तो दोनों साइड से इस तरह से पानी उतर। और मैं अभी जिस पहाड़ में खड़ा हूँ ये भी पहाड़ पूरा का पूरा ढह चुका था और कुछ थोड़ा सा ही हिस्सा बचा हुआ है। और इस हिस्से में अभी हम और कोशिश करेंगे उस हिस्से तक जाने का, क्योंकि उस हिस्से में शायद कुछ और दिखे। तो वहाँ तक एक बार चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं उस जगह में क्या है। सच में भाई 2013 में हम तो यहाँ नहीं थे, लेकिन हाँ इस चीज़ को देख के हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हो वो नज़ारा कितना भयंकर होगा। कितने लोग उस हादसे में चले गए और जो सरवाइव कर पाए, कुछ लोग जो बचे, उन्हें ही पता होगा वो दृश्य क्या भयंकर दृश्य था। वो सच में वो रुद्र रूप था महाकाल का, प्रकृति का वो रूप था जो हम दोबारा कभी नहीं देखना चाहेंगे। क्योंकि ये देख के हमें इतना डर लग रहा है, तो वो कैसा होगा। तो भाई मेरे मन में शुरुआत से एक सवाल था, जो ये जो पानी आ रही तो ग्लेशियर से, फिर इतना पानी मटमैला क्यों हुआ, इतना गंदा क्यों है। अब जाके मुझे समझ आ रहा है ये पानी इतना मटमैला क्यों है, इतना गंदा क्यों है। क्योंकि अभी ये पानी जहाँ से आ रही है ना, ये पूरा जो ये मलबा आपको दिख रहा है, वो मलबे के बीच से उस जगह से पानी निकल रहा है। और जब पानी मलबे से निकले तो मिट्टी तो साथ पे आएगी। इसी दौरान ये ग्लेशियर का पानी का कलर मटमैला है दोस्तों। और बाकी ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, मिट्टी बैठती रहती है और पानी गंगा का साफ होता रहता है। कोई ना, हम अभी ऊपर जाने वाले हैं जहाँ से पानी आ रहा है। हम देखना चाहते हैं कि आगे कोई ग्लेशियर है या फिर बर्फ जमा हुआ है। तो कोशिश करेंगे अगर हम पहुँच जाते हैं तो आपको भी उस जगह का दर्शन करवाएं, दिखाएं। तो भाई हम फाइनली उस पॉइंट तक आ गए जहाँ से मंदाकिनी नदी का उत्पत्ति है। और ये पूरा जो आपको दिख रहा है इसको ब्लैक इसमें कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, ये जो आपको पूरा दिख रहा है काला काला मलबा जैसा ऊपर में, लेकिन ये मलबा नहीं है, ये पूरा का पूरा ठोस बर्फ है। और उसके नीचे से ये मंदाकिनी नदी का पूरा बर्फ का ग्लेशियर का पानी बह रहा है। तो आपने नदियों का एंड तो देखा है, समुद्र में होता है, लेकिन शुरुआत जब नहीं देखा होगा। तो शुरुआत ये रहा भाई, शुरुआत ये है मंदाकिनी नदी, इस जगह से शुरुआत हो रही है। हम केदारनाथ घाटी के पीछे है बिल्कुल, और आप भी आओगे तो देख पाओगे। लेकिन भाई ये बहुत डरावना और बहुत डेंजर एरिया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बर्फ है। हमें लगा था ये मलबा है और धीरे धीरे ये घिसक रहा है, ऊपर से मिट्टी गिर रही है, पत्थर गिर रही है ऊपर से। ये थोड़ा रिस्की है और हम यहाँ से निकलने वाले हैं दूसरी ओर की ओर। तो ये रहा भाई ये पूरा का पूरा बंजर जहाँ हम आए हुए थे घूमने के लिए। और जैसे ही हमने ये टॉप किया उसके बाद फिर से हमें इधर एक ग्लेशियर दिखा, बहुत ही खूबसूरत। नीचे उस जगह में पानी भी जमा हुआ है, यहाँ से बहुत ही दिख रहा है पानी जमा हुआ, ग्लेशियर है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भाई। तो भाई उसके बाद का नज़ारा देखो, प्योर जन्नत, प्योर स्वर्ग। इससे अच्छा शायद स्वर्ग हो नहीं सकता, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप चढ़ाई कर रहे हो तो उसके उल्टे साइड भी आ जाना भाई, एक नंबर नज़ारा आ रहा भाई, बहुत ही खूबसूरत। हर हर महादेव। तो मैंने तो ये ट्रैक किया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही खूबसूरत, कुछ नया दिखा। तो मैं चाहूँगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर कभी केदारनाथ आओगे तो ज़रूर ये ट्रैक एक बार करना। ये थोड़ा सा रिक्सी है, दिखता नहीं है रिक्सी, लेकिन हाँ रिक्सी है।
तो हमेशा आना, ग्रुप में आना, मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ 2-4 लोगों का ग्रुप में ही आना सही है। अगर बाई चांस आपको कुछ हो जाए तो अगला आपको नीचे तक भी ले जाए या आगे तक खबर भी जाए, क्योंकि ये बहुत ही रिक्सी है। ये जो चट्टान जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, मुझे पता भी नहीं इसके नीचे भी ग्लेशियर है। तो ऐसा यहाँ का कुछ सिस्टम है जिसे हम समझ नहीं सकते, नेचर को समझना बहुत ही कठिन है। तो हाँ, हम केदारनाथ घूमने आते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। साथ पे इधर थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अनोखा नज़ारा है। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।